प्रणाम ऋषिवर। अखंड सौभाग्यवती भव देवी। ऋषिवर, मुझे कान्हा की चिंता सताते रहती है। आए दिन वो किसी न किसी असुर से युद्ध करते रहता है। ऋषिवर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र की सुरक्षा के लिए कोई अनुष्ठान कीजिए। जानती हो देवी, यहाँ कोई और भी कृष्ण की सुरक्षा के लिए अनुष्ठान का आग्रह लेकर मेरे पास आया हुआ है। किंतु किंतु कौन है वो ऋषिवर? आइए देवी मेरे साथ। ये रही राधा। तुझे भी मेरी तरह कान्हा की चिंता हो रही है। हम दोनों मिलकर कान्हा के लिए ये अनुष्ठान करवाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है श्री हरि हम पर कृपा अवश्य करेंगे। देवी, कल का मुहूर्त बहुत ही अच्छा और शुभ है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कल ही ये अनुष्ठान किया जाए। अवश्य ऋषिवर। कृष्ण के लिए इतना प्रेम, ये प्रेम तुम दोनों को बहुत भारी पड़ेगा। अखंड सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव बेटा। चलते हैं ऋषिवर। चलो राधा। महाराज तारकासुर, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सूचना है। जानता हूं आचार्य, जानता हूं। दिव्य दृष्टि से मैं प्रबलासुर का अंत देख चुका हूं। कार्तिकेय मेरे अनुमान से कहीं अधिक शक्तिशाली है, किंतु मैं उसे जीवित नहीं रहने दूंगा। मुझे यह कार्य स्वयं करना होगा आचार्य। भाग्य ने मुझे चुनौती दी है ना, तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अब युद्ध होगा, प्रचंड युद्ध। कैलाश पर्वत पर आक्रमण की तैयारी कीजिए आचार्य। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं होगा। यह युद्ध देवासुर महासंग्राम, महायुद्ध होगा। किंतु मैं तुम्हें स्मरण दिला देना चाहता हूं कि इस महासंग्राम में तुम्हारे अपने पुत्र तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे साथ नहीं है। अतः हमें यह युद्ध कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए। नहीं आचार्य, अब मैं किसी की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। काल मुझ पर कब घात लगा दे पता नहीं। मेरे पुत्र मेरे साथ नहीं है तो क्या, मेरे पिताश्री महाराज तो मेरे साथ हैं। आचार्य, पिताश्री महाराज के निर्देशन में युद्ध की तैयारी हो। कृष्ण, एक विशालकाय सर्प ने यशोदा और राधा का अपहरण कर लिया है। क्या? हाँ। मैं संबंधों के लिए ही इस युद्ध को टाल रहा था नाग देवी कद्रू, किंतु तुमने मेरे संबंधों को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस किया है। अब ये युद्ध संबंधों के लिए ही होगा। तुम जहां भी हो, मैं आ रहा हूं। ये है उस कृष्ण की माता और उसकी प्रिय सखी राधा। ये सब हमारे बंदी हैं। कौन हो तुम? और हमें यहाँ क्यों लाए हो? तुम
तुमसे हमारी सिर्फ एक ही शत्रुता है कि तुम उस कुटिल कृष्ण की माता हो। हमने तुम्हारा अपहरण इसलिए किया है कि वो कृष्ण स्वयं आकर हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर दे। किंतु क्यों? तुम मेरे पुत्र के पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि वो मेरे पुत्र का वध करना चाहता है। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इससे पहले मैं उस कृष्ण का ही अंत कर दूंगी। नहीं! एक माता होकर मेरे बालक को मारने का विचार अपने मन में ला भी कैसे सकती हो? इसके सिवा अन्य कोई मार्ग भी नहीं है मेरे पास। नहीं, ऐसा मत करना। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं इस विषय में अपने पुत्र से बात करूंगी। देखिए, मेरा पुत्र अकारण किसी को कष्ट नहीं देता, फिर वो आपके पुत्र को क्यों मारेगा? अवश्य आपको कोई भ्रम हुआ है। ये मेरा भ्रम नहीं, देवों की आकाशवाणी है कि मेरे पुत्र की मृत्यु तुम्हारे पुत्र कृष्ण के हाथों होगी। और ये विधि का विधान मुझे स्वीकार नहीं। बजरंग की जय। महाराज बजरंग की जय। आज हमें न केवल कार्तिकेय का अंत करना है, अपितु कैलाश पर्वत पर अपनी ध्वजा लगानी है। यदि हमने कैलाश पर्वत को जीत लिया तो ब्रह्मांड पर विजय का हमारा स्वप्न पूरा होगा। तारकासुर महाराज की जय। 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 तारकासुर महाराज की प्रणिपात पिताश्री महाराज। विजय भवा पुत्र। तारकासुर की, तारकासुर की, तारकासुर की आक्रमण! कान्हा, अब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते कान्हा। मैंने सब कुछ सुन लिया है। यही सोच रहे हो ना कि मुझे दुख होगा, मुझे क्या कहोगे? किंतु एक बार तुमने ही मुझे समझाया था कि धर्म के लिए हमें सुख दुख लाभ हानि को भूल जाना होता है। यही हमारे इस अवतार का लक्ष्य है ना? कार्तिकेय, आज से तुम्हें मेरे कक्ष में मेरे साथ ही सोना होगा और रहना होगा। नहीं माता, मैं अपने कक्ष में सो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। देवी पार्वती, इस प्रकार अति चिंतित होकर आप कार्तिकेय का भला नहीं कर रही हैं। समस्याओं से कार्तिकेय को आप जितना दूर रखेंगी, समस्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस प्रकार कब तक आप कार्तिकेय का बचाव कर सकती हैं देवी? हमें हमारे पुत्र को निडर बनाना है। नारायण नारायण! तारकासुर कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने हेतु प्रस्थान कर चुका है। अब यह युद्ध होना निश्चित है। हे देवी पार्वती, अब देवताओं का जीवन आपके हाथों में है। देवी, आप जगत माता हैं। अपने असंख्य पुत्रों के जीवन की रक्षा के लिए आपको अपने एक पुत्र को युद्ध में भेजना ही होगा। यही समय की आवश्यकता है देवी। कल कहीं आपके पुत्र मोह के कारण सृष्टि का अंत हो गया तो क्या होगा देवी? नहीं पिताश्री, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। माता, मुझे आज्ञा दीजिए।
मेरी भुजाएं तारकासुर का अंत करने के लिए व्यग्र हो रही हैं। मैं आपको वचन देता हूँ, जगत जननी पार्वती का पुत्र ये कार्तिकेय तारकासुर का अंत करके अपनी माता के चरणों में शीघ्र ही प्रस्तुत होगा। मुझे आज्ञा दीजिए माते, मुझे मेरा लक्ष्य पुकार रहा है। मैं आपके आशीर्वाद का प्रार्थी हूँ माते। तुम्हारे बिना ये जीवन अधूरा है पुत्र। यदि मैं तारकासुर से विजयी हुआ, फिर भी जब तक मैं आपके पास नहीं लौटूंगा, मेरा लक्ष्य अधूरा ही होगा। यदि यही तुम्हारा लक्ष्य है तो जाओ, तारकासुर का संहार कर दो। तुम्हारी माता तुम्हें आज्ञा देती है, जाओ, जाकर अपने लक्ष्य को साधो। कुमार कार्तिकेय को मैं देव सेना का सेनापति घोषित करते हुए देवासुर संग्राम हेतु प्रशस्त करता हूं। कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की। कैलाश पर्वत के साथ साथ अब देवों का अभिमान भी मेरी असुर सेना खंड खंड कर देगी। युद्ध आरंभ होने वाला है। चलो कुमार कार्तिकेय, इस रणभूमि को तुम्हारे शौर्य और पराक्रम के दर्शन की प्रतीक्षा है। तो तुम देवों के सेनापति हो। कैलाश पर्वत और देवलोक में योद्धाओं की इतनी कमी थी जो तुम जैसे नन्हे बालक को सेनापति बनाकर भेज दिया। अहंकारी तारकासुर, युद्ध के विषय में तुम इतना तो जानते ही होगे। योग्यता आयु से नहीं, पराक्रम से मापी जाती है। युद्ध में किसी को दुर्बल नहीं समझना चाहिए तारकासुर। मैं नहीं जानता था कि देव तुम्हारी ओट में खड़े होकर ये युद्ध लड़ेंगे और तुम्हें मेरे समक्ष इतनी सरलता से प्रस्तुत कर देंगे। देवता तुम्हारी बलि देने को तैयार हैं और मैं तुम्हारी बलि लेने को। तुम मृत्यु के समक्ष खड़े हो बालक। कभी कभी हमारी कर्तव्य विमूढ़ता ही हमारे नाश का कारण बनती है वासुकी। तुम अपने जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करके अपनी मां के जीवन को दांव पर लगा रहे हो वासुकी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया।
तुम्हारा कुछ ना करना ही मेरी चिंता का विषय है वासुकी। हो सकता है कृष्णा ने तुम्हें आश्वासन दिया हो कि वो तुम्हारी माता और भ्राता को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा, किंतु अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कृष्णा अपनी माता की सहायता अवश्य करेगा और तब तुम्हारी माता और भ्राता को कोई नहीं बचा पाएगा। किंतु पहला अधर्म तो माता कद्रू ने ही किया है। क्यों उन्होंने कृष्ण की माता का हरण किया? तुम्हारे भ्राता के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। इसीलिए कृष्ण का वो अंत करना चाहती है। कद्रू ने कुछ भी अनुचित नहीं किया, अपने मातृ धर्म का निर्वहन कर रही है वो। किंतु तुम अपने पुत्र धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे। नहीं आचार्य, मैं अधर्म का साथ नहीं दे सकता। जगत की दृष्टि में भले ही तुम शिव भक्त कहलाओ, परंतु स्वयं की दृष्टि में तुम अपने भ्राता और माता की मृत्यु के उत्तरदायी रहोगे और संपूर्ण जीवन तुम्हें इस ग्लानि का बोझ लेके घूमना होगा। देवी, अपने पुत्र का शौर्य देखिए, किस प्रकार वो अपने शत्रु के प्रहार का उत्तर दे रहा है। देवी, हमारा पुत्र अवश्य विजयी होगा। आपकी बात सत्य हो महादेव। मैं आ गया हूँ नाग माता कद्रू। कहाँ हैं आप? रुकिए श्री कृष्ण। वासुकी, आप यहाँ? हे श्री कृष्ण, आप मेरी माता को क्षमा कर दीजिए। उनके स्थान पर मेरे प्राण हर लीजिए, किंतु मैं माता कद्रू को मरने नहीं दे सकता और ना ही आपसे संघर्ष करना चाहता हूं। इसलिए आप मुझे मारकर मेरी इस दुविधा का अंत कर दीजिए, जिससे मैं इस किसी भी क्षण का साक्षी ना बन सकूं जहां विवश होकर मैं आपके और माता कद्रू के युद्ध को देखूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं नागदेव वासुकी? मैं समझ सकता हूँ कि इस समय आप पर क्या बीत रही है, किंतु महादेव की भांति आपका जीवन भी मेरे लिए बहुत अनमोल है। आपका मात्र प्रेम मेरे मन को द्रवित कर रहा है, किंतु मैं विधि के विधान को नहीं बदल सकता। प्रलय की ऐसी आंधी चलेगी कि तू तो क्या, पूरा कैलाश पर्वत नष्ट हो जाएगा। कार्तिकेय, मेरे होते कैलाश पर्वत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तारकासुर।
कीजिए, तारकासुर हमारे पुत्र को भयावह चक्रवात में घेर रहा है। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। प्रभु, प्रभु आप हमारे पुत्र को इस प्रकार इस दशा में कैसे देख सकते हैं? कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। नहीं श्री कृष्ण, आपने कहा था कि आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे। अब मुझे विधि से नहीं, आपसे ही आशा है प्रभु। वासुकी, तुम महादेव के परम भक्त हो और तुम उनके साथ कैलाश पर्वत पर शीतल वातावरण में रहते हो, जो सर्पों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिस प्रकार तुमने प्रकृति की प्रतिकूलता को सह लिया, उसी प्रकार तुम भय की प्रतिकूलता को भी सह लो मित्र। धन के लिए संबंधों का मोह छोड़ दो वासुकी। हे श्री कृष्ण, मैं महादेव और धर्म के लिए सब कुछ भूल सकता हूं, किंतु इस संबंध को मैं चाहकर भी नहीं भूल पा रहा। वो मां जिसने मुझे जन्म दिया है, उसे मैं कैसे भूल सकता हूं कृष्ण? हे कृष्ण, मैं आपको माता और भ्राता को क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। आपकी आज्ञा मानकर मैं यहां से वापस लौट जाऊंगा, किंतु आपको भी यहां से पुनः वापस लौटना होगा। और जिस मां के संबंध को बताकर आप मुझे भूलने को कह रहे हैं, आप उस संबंध को क्यों नहीं भूल सकते? देख मेरी शक्ति, मैं तुम्हें चींटी की भांति मसलकर फेंक सकता हूं कार्तिकेय। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। मुनिवर, याद है ना, आपको एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। नारायण नारायण। मैं तुम्हारे माता और भ्राता को हानि नहीं पहुंचाना चाहता था और इसीलिए मैं अब तक उन्हें क्षमा करते आया हूँ, किंतु उन्होंने मेरी मैया और राधा को अपहरण करके मुझे विवश किया कि मैं यहाँ तक आऊं। पिताश्री कार्तिकेय के साथ युद्ध कर उचित नहीं कर रहे हैं भ्राताश्री। पिताश्री कुछ भी कर ले, किंतु हम महादेव के पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। किंतु मुझे चिंता है कि कहीं पिताश्री अपनी हानि न कर बैठें। नारायण नारायण, आप सभी की चिंता व्यर्थ है। कुछ नहीं होगा आपके पिताश्री को। किंतु देव ऋषि पिताश्री महादेव के पुत्र का अंत करने का दुस्साहस कर रहे हैं। उन्हें महादेव के कोप से कोई नहीं बचा सकता। नारायण नारायण, जिनके पुत्र आप महादेव के परम भक्त हैं, उन्हें भला किस बात का भय? यदि आप महादेव की अर्चना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो महादेव अवश्य आपके पिताश्री को क्षमा कर देंगे। अपने भक्तों की बात भला महादेव कहां टालते हैं? ये तो शिव शंभु हैं, भोलेनाथ हैं। आपका विचार उचित है मुनि श्रेष्ठ। हमने पिताश्री का साथ इस अधर्म में नहीं दिया, किंतु अपने पिता की रक्षा करना भी तो हमारा धर्म है। हमें महादेव से प्रार्थना करनी होगी। हमें मुक्त कर दो नाग देवी, तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ, किंतु इस प्रकार हमें बंदी बनाने से द्वेष और बढ़ेगा। यही तो चाहती हूँ
कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण क्रोधित होकर यहाँ चला आए और फिर वो यहाँ से जीवित तो नहीं जाएगा। नहीं, कृष्ण को पकड़ पाना आपके वश की बात नहीं है। कृष्ण हमें मुक्त कराने आएगा और फिर आपको अपनी त्रुटि का मूल्य चुकाना होगा। ये असंभव है। संभव है, कृष्ण के साथ असंभव भी संभव है। इसलिए तो हम कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोल। नागदेव वासुकी, तुम मेरे मार्ग से हट जाओ। अब तो मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अब तो तुम समझ गए ना कि मैं यहाँ अकारण नहीं आया हूँ। अभी तो तुम्हारे माता और भ्राता द्वारा विवश करके यहाँ बुलाया गया हूँ। आप जैसे महापुरुष के लिए कैसी विवशता है प्रभु? विवश तो मैं हूँ अपने संबंधियों के मोह में। ना आपसे युद्ध कर सकता हूँ, ना आपको भीतर जाने दे सकता हूँ। अब आपको जो उचित लगे वो कीजिए प्रभु। देवों, तुम इसे कहते थे ना तारकासुर का काल। देखो तारकासुर का काल उसके हाथों के बीच में जीवन के लिए कैसे छटपटा रहा है। देख लो मैं अपने काल की कैसी दुर्दशा करता हूं। देखो देवों। ये क्या हो रहा है? मेरे नेत्र जल क्यों रहे हैं? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तारकासुर के तीनों पुत्र अपने पिता की रक्षा के लिए महादेव की स्तुति कर रहे हैं। विद्युन्माली और उसके भ्राता तपस्या के पश्चात अपने पिता के लिए अभयदान मांगेंगे। एक और उनका भक्त तो दूसरी ओर उनका प्रिय पुत्र। महादेव के लिए ये गहन परीक्षा की घड़ी होगी। क्या हुआ महादेव? देवी, अब तक मैं निश्चिंत था क्योंकि मुझे मेरे पुत्र के युद्ध कौशल पर विश्वास है, किंतु अब मैं अत्यंत चिंतित हूँ देवी, क्योंकि मुझे मेरे भक्तों की तपस्या की क्षमता भी ज्ञात है। कहीं आपके भक्तों की भक्ति मुझसे मेरी ममता न छीन लेना। प्रभु, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? कार्तिकेय, तुम एक बार बच गए तो ये मत समझो कि तुम जीत गए। तारकासुर से तुम जीत नहीं सकते। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव, महादेव इस स्थिति से अत्यंत आहत है।
और वो बिना बताए कहीं चले गए हैं। एक और मेरा पुत्र है जो उस महाअसुर से लोहा ले रहा है, और एक और मेरे नाथ है जो कहीं चले गए। मेरे परिवार की ये दुर्दशा मुझसे सही नहीं जाती। अब आप देवगण ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने परिवार को। हे देव, आप चिंता ना करें। ये सत्य है कि महादेव अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, परंतु ये भी सत्य है कि आप ही की भांति महादेव अपने परिवार से भी प्रेम करते हैं। आप चिंतित ना हो, महादेव सब कुछ संभाल लेंगे। माते, क्या हुआ नंदी? महादेव कहाँ हैं? आप मेरे साथ चलिए माते। अब केवल आप ही महादेव को रोक सकती हैं। वो वहाँ आत्मग्लानि के कारण स्वयं को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। क्या? ये क्या? आप इस अत्यंत शीतल जल के मध्य समाधिष्ट होकर अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं। इस हिम सदृश जल से बाहर निकल आइए स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ। नहीं पार्वती, मैं पश्चाताप करूंगा, क्योंकि ना मैं अपने पुत्र की तपस्या को व्यर्थ करना चाहता हूं और ना ही अपने भक्त की तपस्या को। एक संघर्ष करके मेरी तपस्या कर रहा है और एक मेरा नाम लेकर किसकी तपस्या को सफल करूं और किसकी तपस्या को असफल। एक और विद्युन्माली और उसके भ्राताओं की भाव भक्ति है और दूसरी ओर हमारे पुत्र कार्तिकेय का कर्तव्य पथ। मेरे मन को जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता, मैं इसी प्रकार इस शीतल जल के मध्य प्रायश्चित कर अपने हृदय के ताप का शमन करूंगा। हे महादेव, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं। हम त्रिदेवों को इस प्रकार की दुस्सह पीड़ा को कई बार भोगना पड़ता है, क्योंकि इस सृष्टि के भावना और कर्तव्यों के मध्य में हमें ही सामंजस्य बनाना पड़ता है। किंतु हम ये भूल नहीं सकते कि इस सृष्टि के समक्ष हम ही आदर्श हैं। किंतु इस समय आप अपनी भावनाओं को भुलाकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो सृष्टि का संकट दूर नहीं होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप उचित कह रहे हैं नारायण। विश्व कल्याण हम देवों के लिए सर्वोपरि है। मैं अपने भक्ति भाव में अपने कर्तव्य पथ से भटक गया था, किंतु अब मैं समझ गया हूं कि कर्तव्य भावनाओं से श्रेष्ठ होता है। अब मैं भी अपने कर्तव्य को पूर्ण करूंगा। कुछ समय में ये युद्ध हम जीत जाएंगे। अब देवों की पराजय कोई नहीं रोक सकता। इंद्रदेव, ये क्या हो रहा है?
वो इसलिए क्योंकि तारकासुर के चारों ओर एक अदृश्य आवरण है और उस आवरण को भेद पाना असंभव है। महादेव देखिए, असुर हमारे देव सेना नष्ट करते जा रहे हैं। हमारा पुत्र इन दुष्ट असुरों से कब तक लड़ता रहेगा? ये आवरण पंचभूतों से बना है देवी, इसलिए पंचभूतों का आवाहन कार्तिकेय को करना होगा। तुम कुछ नहीं कर सकते कार्तिकेय। इस सृष्टि के पंचभूतों को मेरा प्रणाम। जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु, आप सब मिलकर मेरी समस्या का समाधान करें। सृष्टि की रक्षा के लिए तारकासुर के इस आवरण को नष्ट करना अनिवार्य है। मेरी सहायता कीजिए। मेरे आवरण को नष्ट किया है कार्तिकेय। तुम मुझ पर प्रहार करो, उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की। मेरा पुत्र विजय हुआ, कार्तिकेय विजयी हुआ। तारकासुर का हमारे पुत्र ने अंत कर दिया। धन्यवाद महादेव। आज आपके पुत्र के कारण ही महाअसुर तारकासुर का अंत हुआ। धन्य हैं आप जो ऐसे शूरवीर को जन्म दिया। ब्रह्मदेव, मैंने और मेरे पुत्र कार्तिकेय ने अपने कर्तव्य का पालन किया है। हमें प्रेरणा देने के लिए आप सबका धन्यवाद। स्वामी, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप अपने भक्तों का मन न तोड़ दें।